नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। रुक करेंगे खबरों की ओर। देश भर में जगह जगह हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही हनुमान मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। साथ ही मंदिर परिसर में सुंदरकांड और हनुमान पाठ का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में इस पावन अवसर पर विधि विधान से हनुमान जी की सेवा पूजा करना बेहद सुखदायी रहने वाला है। संकट मोचन हनुमान की आराधना को समर्पित इस खास पर्व की मान्यता सबसे अलग है। तो ये 3 तस्वीर आपके सामने है। सोलन से हनुमान जयंती पर यहाँ पर भक्तों की कतारें देखी जा रही हैं। हनुमान जयंती पर पूजा करने के लिए भक्त श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। शिमला की तस्वीर भी कुछ इसी तरह की है। बिलासपुर की तस्वीर देखिए। हनुमान जयंती के अवसर पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, हवन पूजन कर रहे हैं और यहां पर आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सबसे बड़ा चुनाव का। पालमपुर कांड लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और अब पालमपुर में युवती पर हुए जानलेवा हमले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर हार के डर से प्रदेश में अराजकता माहौल पैदा करने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से जिस तरह से एक एमएलए को कूटने के बयान खुले मंच से दिए गए, उससे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप ये भी लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सुक्खू सरकार ने 1.5 साल के छोटे से समय में हिमाचल प्रदेश को अराजकता का, दादागिरी का, गुंडागर्दी का हब बना दिया है और ये सब वर्तमान कांग्रेस सरकार की देन है। कांग्रेस की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से बयानात दिए, उसके कारण हिमाचल प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर लगातार बिगड़ रहा है। जो घटना पालमपुर में हुई, एक बेटी के ऊपर 12 बार दराट के साथ हमला होता है, परंतु कोई उफ तय नहीं करता। चंबा की नृशंस हत्या से शुरू हुआ मामला पूरे प्रदेश में फैलता है और मुख्यमंत्री जी आग में घी का काम करते हैं। वो एमएलए को, चुने हुए प्रतिनिधि को भरी सभा के अंदर कहते हैं इसको कूटो, मारो, पीटो, यानी गुंडागर्दी को प्राश्रय देने का काम मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार स्वयं कर रहे हैं। सोलन में कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस ने चुनाव जीतने की रणनीति तैयार की है। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की है। साथ ही इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर पालमपुर कांड में कानून व्यवस्था पर सवाल पर पलटवार करते हुए नजर आए। इस पर रोहित ठाकुर ने कहा कि बीजेपी नेताओं को केवल चुनावी मुद्दा चाहिए होता है। ये घटना बेहद संवेदनशील है, जिस पर उन्हें दुख व्यक्त करना चाहिए। उस घटना पर भी वे राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही दुखदायी है और मैं समझता हूँ उनके पास कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। वो एक अलग विषय, माननीय मुख्यमंत्री ने जो आपका पालमपुर में जो घटनाक्रम हुआ है, जो बहुत ही दुखद है, उसके बारे में अपनी मैं समझता हूँ स्पष्ट रूप में अपनी सारी बातें कह दी है और भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकाल की तरफ भी नजर डालनी की है। इनके कार्यकाल पूरे 5 वर्ष के दौरान किस तरह से मैं समझता हूँ कानून और आपकी पूरी व्यवस्था जैसे ठप हुई थी, उसके एक नहीं अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो जहां तक मैं समझता हूं यहाँ पर बिंदल जी और जयराम जी की बात है, उनको तो हर बात में कोई ना कोई मुद्दा चाहिए है और इसके बारे में जो पालमपुर की घटनाक्रम, जैसे मैंने पहले कहा, काफी डिटेल में माननीय मुख्यमंत्री ने खुद स्वयं कांगड़ा में थे। उन्होंने हमारे प्रशासन के, पुलिस विभाग के, विशेषकर सभी वहां पर कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को कड़े दिशा निर्देश दे दिए कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कंगना रनौत ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वे पालमपुर पीड़ित का इलाज करवाने का पूरा खर्च व्यय करेंगी। इसको लेकर अब जंग शुरू हो गई है। इस बयान पर महिला प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेली ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पीड़िता का सारा खर्चा सरकार उठा रही है। पीड़िता जब तक पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती है, उसका सारा खर्चा कांग्रेस सरकार उठा रही है। लेकिन कंगना केवल दिखावे के लिए बयानबाजी कर रही हैं। वहीं उन्होंने कंगना पर हमला बोलते हुए कहा कि जब प्रदेश की जनता आपदा से प्रभावित थी, तब भी कंगना नजर नहीं आई। अब प्रदेश में चुनाव है तो उन्हें प्रदेशवासियों और यहाँ के महिलाओं की चिंता सता रही है।
इतना ही नहीं, महिला प्रदेश अध्यक्ष ने कंगना पर चुनाव में हिमाचल की बेटी बनकर वोट बटोरने का भी गंभीर आरोप लगाया है। कर रही है, सब कुछ कर रही है। आज से पहले तो वो कहीं नहीं दिखाई दी, आपदा में वो कहीं नहीं दिखाई दी। और तो छोड़िए, वो कहती है मनाली मेरा घर है, कुल्लू मेरा घर है, मंडी मेरा घर है। चलो मैं तो बोलती कुल्लू भी ना जा, मनाली भी ना जा, मामला में तो जा ही सकती थी अपने गांव में। उनके अपने गांव में ही सरकाघाट में कितनों के घर को नुकसान हुआ, उस समय वो कहाँ थी? अब चुनाव के समय वो आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं उनसे हाथरस नहीं देखा, मणिपुर नहीं देखा गया, और आप देख ले महिला पहलवानों का दर्द नहीं देखा गया, और बीएचयू का वो जो लड़कियों के साथ रेप किया उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी संलिप्त थे, वहां कुछ नहीं बोला। सिर्फ राजनीति के लिए आप लोग बात उठाए, वो गलत बात है। तब आप कहाँ थे? आप बताइए ना। कांग्रेस पार्टी की सरकार है यहाँ पर, उस बेटी का जो भी इलाज होगा, खर्चा होगा, वो सरकार खुद कराएगी, और उसकी जिम्मेवारी सारी हमारी सरकार की है, सरकार कर रही है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव और 6 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी में बैठक का दौर जारी है। वहीं चुनाव के मद्देनजर बिलासपुर के घुमरावी में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। वहीं इस बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर, कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष की एक बार फिर भ्रष्टाचार की पोल खुली है। कैसे जनता को ठगा, नकद के बदले नौकरी, ये आरोप ही नहीं, अब ये सिद्ध भी हो गया है। ममता बनर्जी जी की सरकार के समय कैसे भर्ती घोटाला हुआ, लेकिन खामियाजा कितने लोगों को भुगतना पड़ा। लाखों लोगों के साथ भेदभाव हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, भाई भतीजावाद हुआ, और अब कोर्ट ने निर्णय दिया है कि 25,753 लोगों की उन नौकरियों को निरस्त किया जाए। कितना ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे अपने आप को। और ये पार्टियां कहती हैं कि ये जो सपने देखते हैं कि सत्ता में आएंगे तो रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, ये भ्रष्टाचार यही नहीं। जॉब के बदले जमीन लालू प्रसाद यादव जी, नकद के बदले नौकरी ममता बनर्जी जी, और इनके यहाँ से कैश भी मिलता है, जमीन के कागज भी मिलते हैं। चुनावी महासमर चल रहा है और प्रत्येक प्रत्याशी ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस बीच अनुराग ठाकुर का गौ सेवा का ये वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, जहां वे चुनावी यात्रा के बीच हाईवे पर रुककर एक गाय को रोटी खिलाते हुए और गौ सेवा करते हुए दिख रहे हैं। गाय की सेवा के प्रति लोगों को जागरूक करने का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और कार्यकर्ता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्ता ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने धनबल के सहारे हिमाचल प्रदेश में चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है, लेकिन बीजेपी अपने ऑपरेशन लोटस को करने में नाकामयाब रही है। वहीं कांग्रेस प्रभारी संजय दत्ता ने कंगना के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कंगना हर मंच से हिमाचल प्रदेश को अपना घर बताने का दावा करती हैं, लेकिन आपदा के समय में उन्होंने हिमाचल प्रदेश की कोई भी मदद नहीं की, जबकि अन्य लोगों ने प्रदेश की आपदा राहत कोष में दान दिया है। ये चुनाव जो है, ये अब पूरा इसने रूपरेखा इसकी ये बन गई है कि भ्रष्ट जनता पार्टी वर्सेस जनता, और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो है वो जनता के बिहाफ पे ये चुनाव लड़ रही है। ये साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव में जो है देश के लोकतंत्र को बचाने का और देश के संविधान को बदलने का जो षड्यंत्र है उसके खिलाफ ये हम जनता की तरफ से संघर्ष कर रहे हैं। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया। मैंडेट 5 साल का होता है, और मैं हैरान हूं कि बीजेपी का राज्य नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व इतना क्या जो है सत्ता के बिना हतबल हो गया, बेचैन हो गया
कि उन्होंने यहाँ षड्यंत्र रच के लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास। लोकसभा चुनाव का दौर शुरू हो गया है। इसके साथ ही राजनीतिक दल का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी को लेकर सीपीएस राम कुमार चौधरी ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप पर आपदा के समय मदद न करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कहा है कि जनता इस चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएगी, साथ ही कांग्रेस की जीत का दावा भी किया है। जो मीडिया सेल है उन्होंने एक आरटीआई के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन ली है कि डिजास्टर के समय मेरे क्षेत्र में लगभग 450 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसमें लगभग 235 मकान धराशायी हुए और 450 मकान जो है वो डैमेज हुआ। और ग्रामीण इलाकों की सड़कें लगभग 90% जो है वो डैमेज हो गई थी। उस समय सुरेश कश्यप जी वहां आए, मैं भी घर घर घूम रहा था, तो मुझे लगा कि सुरेश कश्यप जी कुछ ना कुछ देके जाएंगे। मैंने पर्सनल तौर पे उनको मिलके रास्ते में हमारी मुलाकात हुई, मैंने बोला भी, तो वो आरटीआई के माध्यम से ये लेटर मैंने अपने पेज पे शेयर किया है। तो उसमें आरटीआई एक्ट में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें आया कि डिजास्टर में इन्होंने कोई वर्क नहीं किया, 1 रुपये का काम जो है वो मेंबर पार्लियामेंट ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश शर्मा ने धर्मशाला में पीसी की है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के 15 महीने के कार्यकाल को सफल बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने जो भी गारंटियां जनता को दी है उन्हें पूरा किया जा रहा है। ओपीएस को कांग्रेस ने बहाल किया है। साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए वरिष्ठ नेता ने कहा कि बीजेपी ओपीएस को कहीं भी लागू नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, उन्होंने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा भी किया है। आज की जो प्रेस वार्ता थी वो आने वाले 400 लोकसभा के जो क्षेत्रों के चुनाव हैं उसके बारे में, और 6 विधानसभा के चुनाव जो हैं उसके बारे में कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है और हम क्या चीजें लेके जनता के पास जा रहे हैं। मुख्य 2 मुद्दे मैंने आपके सामने रखे हैं। एक तो हम ये इलेक्शंस 15 महीने में जो हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो जनता से वादे करे थे वो उनको पूरा करा, उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के बीच नशे और शराब तस्करी का खेल जोरों से चल रहा है। शराब माफियाओं की ओर चुनाव के बीच जहां जहां शराब की खेप छुपाई गई है, जिस पर अब पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट का डंडा चलना शुरू हो गया है। प्रदेश में चुनाव को देखते हुए इन शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में विधानसभा क्षेत्र जाली के तहत पंचायत बुलखारा ने अवैध देसी शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। विजिलेंस धर्मशाला की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बुलखास निवासी के घर में दबिश दी और घर के अंदर रखी 730 पेटी अवैध देसी शराब पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। पिछले कल मध्य रात्रि को मुझे सूचना मिली थी कि यहाँ नरियाल गांव में एक चैन सिंह नामक व्यक्ति है, उसने अपने घर में जो है देसी शराब जो है वो डंप करके रखी हुई है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग हमने यहाँ आकर विजिलेंस की पूरी टीम ने रेड की, जिसमें प्रधान महोदया को और यहाँ के वार्ड मेंबर को भी सम्मिलित किया गया था। तो इसके घर से जो है करीब 730 पेटियां जो है देसी शराब संतरा बीआरबी की बरामद हुई है। और ये जो शराब है ये संसारपुर टेरेस फैक्ट्री की बनी हुई है। और अभी ये मालूम करना बकाया है कि ये जो शराब है ये बिल के साथ वहां से निकली थी या अवैध तरीके से वहां से। सोलन की बदे की किशनपुरा पंचायत में तैनात पंचायत सचिव को विजिलेंस की टीम ने जन्म प्रमाण पत्र बनाने के एवज में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। वहीं विजिलेंस के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश और संदीप की अगुवाई में टीम ने योजना तैयार कर व्यक्ति को 1200 रुपए लेकर पंचायत सचिव के पास भेजा। जैसे ही उसने सचिव को पैसे दिया तो विजिलेंस की टीम ने उसे मौके पर रिश्वत के पैसा लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।